ओम शांति। आज अव्यक्त मूर्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 4 मार्च 1972। अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। बाबा ने इस विषय पर महावाक्य उच्चारे हैं। आज विशेष किसके लिए आए हैं जानती हो? भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति विशेषता दिखलाने वाली समझती हो? ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखाएंगी जो अब तक कोई ग्रुप ने न करके दिखाया हो? इसका कोई प्लान सोचा है? पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य और बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का, लेकिन आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखलाएंगी? नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघन में व कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। अर्थात सदा सहज योग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्तर से चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है। छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। जो समय धोखा खा लेते हैं वे औरों को धोखे से छुड़ा नहीं पाते। सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुकर्ता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले समय कब भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते हैं। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? क्या बाप की महिमा में यह कब वर्णन करते हो कि सुख का सागर हो, लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती है? तो बाप समान बनना है ना। दुख की लहर आती है अर्थात कहाँ न कहाँ माया ने धोखा दिया है। तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। शक्ति रूप नहीं हो गया क्या? शक्ति कैसे मिलेगी? अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियाँ का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहें तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अधिकार प्राप्त न होने के कारण कहाँ न कहाँ किसी प्रकार की अधीनता है। अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो,
चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। तो सदैव ये समझो कि हम अधीन नहीं, अधिकारी हैं। पुराने संस्कारों पर, माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी है, उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अगर ये अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। अधिकारीपन भूल जाता है। जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है। अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए है? तो जो जिनों की चीज वह प्राप्त न करे, यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियां तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अधिकारी बन के चलो, ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो, अनुभव करते हो। वह भी जाने के बाद अनुभव सदैव यही समझो कि सोचना है, वह बोलना है, वह करना है। तो कमाल का कॉमन नहीं। अगर साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती हैं। अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म श्रेष्ठ हुए तो विशेषता क्या हुई? मैं विशेष आत्मा हूँ, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप की तरफ आकर्षित कर सकें। अपने देह की तरफ नहीं, अपनी अर्थात आत्मा की रूहानियत तरफ। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। परिवर्तन तो लाना है, ना कि ये साधारण जीवनी अच्छी लगती है। यह स्मृति वृत्ति दृष्टि अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए कि स्मृति में व वृत्ति में दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है। यह ग्रुप ये विशेषता दिखावे कि सेकंड में अपने संस्कार व संकल्प को सर्विस में लाकर दिखाएं। ऐसी हिम्मत है। सोचने में भी जितना समय लगता है, करने में इतना समय न लगे, ऐसी हिम्मत है। यह ग्रुप है साहसी ग्रुप। जो साहस रखने वाले हैं उन्हों के साथ बाप सदा सहयोगी है। इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं। हिम्मत और उल्लास सदा साथ रहें। हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे।
उल्लास से क्या होगा? उल्लास किसको ख़त्म करता है? आलस्य को। आलस्य भी विशेष विकार है। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हों के सामने परिवर्तन वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। जब भी कोई कार्य समृद्धि भी कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर होता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। जो उल्लास के वश होकर कार्य और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ, आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। ये जो कहने में आता है, अच्छा सोचेंगे, ये कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, ये आलस्य की निशानी है। करेंगे, कर ही लेंगे, वो ही जीतेगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ता है। जो नॉलेज व धारणाएं मिली हैं वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है वह समय का आलस्य है। अच्छा, कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो मैं भी करूं। आज सोचते हैं कल करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर ये करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप हैं। जो करना है अभी करना है, जितना करना है अभी करना है, जिसकी करनी है, बाकी करेंगे, सोचेंगे, इन बातों में मत जाओ। इन अक्षरों में पिछाड़ी में गए आता है ना, तो ये शब्द है बचपन की निशानी। छोटा बच्चा गया करता है। ओम शांति। यह अलबेलापन की निशानी है। इसलिए कब भी आलस्य का रूप अपने पास आने न देना और सदा अपने को उल्लास में रखना, क्योंकि निमित्त बनते हो ना, निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं, तो उन्हें देख और भी उल्लास में रहते हैं। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जावे, यह किसकी निशानी है? विघ्न न हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ न हो तो उसको भी आलस्य कहेंगे। कई ऐसे अनुभव करते हैं, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है, तो यह भी निशानी आलस्य की है। आलस्य भी अनेक प्रकार का है। इस आलस्य को कभी भी आने न देना। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा व समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमज़ोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल व कमज़ोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव ये चेक करना, मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप व साथ साथ है। आजकल के ज़माने में कोई किसका खून करता है, वह कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है, तो पहले उनको दूर भगा कर ले जाएगा, उनको अकेला कमज़ोर बनाकर फिर उस पर वार करेगा। तो माया भी चतुर है, पहले सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमज़ोर बन जाते हैं
तब वार करती है। कोई भी साथ नहीं रहता है। क्या भी हो जाए, अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर न करना। जब किसका वार होता है तो उनसे कैसे अपने को बचाने के लिए चिल्लाते हैं, घमासान करते हैं, जिससे कोई दूर न ले जा सके। या फिर जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, महिमा करनी है, महान कर्तव्य करने लग जाओ। चिल्लाओ नहीं। भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना, यह यादगार भी कब से बना। यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया है। यथार्थ रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। अब यथार्थ रूप से मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आ जाते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से ही होती है ना। तो गुणगान करने लग जाओ, अपने को अधिकारी समझ सर्वशक्तियों को काम में लाओ। फिर कभी भी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमज़ोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं, अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। तो अनेक बार के विजयी हैं, वह अभी फिर हार खा सकते हैं क्या? कभी नहीं। हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। जैसे अज्ञानी आत्माओं को विजय पाना असंभव अनुभव होता है, समझते हैं विजयी बनना हो भी सकता है क्या? तो जैसे अज्ञानी के लिए विजयी बनना असंभव है, इस प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। से विल पावर अपने में भरी है,